अगर कोई दार्शनिक दृष्टि से विचार करे तो भी वो इस बात को मना नहीं कर सकता कि सब भगवान नहीं है। अब उससे पूछो कि जब भगवान ने सृष्टि की रचना की तो किस पदार्थ से, किससे रचना की? जब भगवान के सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं, कुछ था ही नहीं, तो फिर सृष्टि कहाँ से आ गई? तो मानना ही पड़ेगा कि भगवान खुद ही इस रूप से बन गए। एको हम बहु श्याम, मैं एक ही बहुत हो जाऊं, तो वो एक स्वयं ही अनेक हो गए, और अनेक रहते होते हुए भी वो स्वयं एक ही रहे। तो ये है मानना। स्वामी जी महाराज ने कहा कि वासुदेव सर्वम, ये तो है मानना, और करना है शास्त्र के अनुसार। मानने और करने में ये फर्क है। वासुदेव सर्वम ये मानने की बात है, इसमें करना कुछ नहीं है, मानना है। और ये मानना जानने से कम नहीं होता। जैसे हम माँ बाप को मानते हैं कि ये हमारी माँ है और ये हमारे पिता है, लेकिन उसका कोई प्रमाण है क्या उसके पास? उसने सुना और मान लिया। प्रमाण को खोजें तो प्रमाण मिलेगा नहीं, क्योंकि माँ के गर्भ में था उस समय तो वो जन्मा ही नहीं था, कैसे जाने? और पिता के समय तो उसका नाम ही नहीं था बिल्कुल, लेकिन फिर भी वो मानता है कि ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है। तो ऐसे ही हम भगवान को जानना चाहें तो जान नहीं सकते किसी भी प्रकार से। भगवान तो पिता के भी पितामह, प्रपितामह है, उनको जान ही कैसे सकते हैं? माता को तो फिर भी गर्भ में आते हैं, फिर भी पता चलता है, पिता के समय तो पता ही नहीं चलता। तो ऐसे भगवान को कोई जानना चाहे तो जान नहीं सकते, लेकिन मान सकते हैं कि ये प्रभु मेरे हैं। तो जो परमात्मा अनेक रूपों से हमारे सामने दिख रहे हैं, जो परमात्मा एक से अनेक हो गए हैं, वो हमसे अलग नहीं है। इसको जैसे स्वामी जी महाराज ने कहा कि सबको वासुदेव देखो, तो अपने को अलग करके नहीं, अपने को अलग करके देखेंगे तो और बंधन दृढ़ हो जाएगा। जब हर एक आदमी अपने को अलग करके भगवान को देखेगा तो भगवान तो बचेगा ही नहीं, केवल अहम ही बचेगा। तो अपने सहित सब कुछ भगवान है। मैं भी उसी का हूँ और दूसरे भी उसी के हैं, सब उसी के रूप हैं। मैं सहित सब कुछ भगवान है। तो ऐसा जब दृढ़ मानेंगे तो फिर ये मानने रूप से नहीं रहेगा, अनुभव में आ जाएगा। अब इस विषय में और क्या बताएं? कोई मन में किसी के बात आई, को पूछे तो फिर और बात पैदा होगी। सार बात बता दी आज के प्रवचन की। सार बात यही है कि सब कुछ परमात्मा ही है, और मन में सबको प्रणाम करो। कोई मनुष्य आ जाए, पशु पक्षी आ जाए, कुत्ता गधा कोई भी आ जाए, मन ही मन उसको प्रणाम करो, तो वो फिर छिपे नहीं रहेंगे, सामने आ जाएंगे। जैसे बच्चे लुका छिपी का खेल खेलते हैं ना, तो एक अगर बच्चा जोर से कहे कि मैंने देख लिया, तो वो दूसरा बच्चा फिर छुपा नहीं रहेगा। उसने कहा जब उसने देख ही लिया तो अब छुपने से क्या फ़ायदा, सामने ही आ जाओ अब तो ऐसे ही आपको ना दिखे तो भी देख लिया सब भगवान ऐसा, तू ही तू है, तू ही तू, पहचान लिया मैंने, तू ही तू। तो अब भगवान छिपे तो किसके पीछे छिपेंगे? छुपने को कोई जगह ही नहीं मिलेगी उनको, सामने आना ही पड़ेगा, उनको प्रकट होना ही पड़ेगा।